अगर मृत्यु का समय निश्चित है तो फिर अकाल मृत्यु क्यों होती है और इसके पीछे क्या रहस्य है। लोग कहते हैं कि किसी पाप के कारण या फिर किसी और व्यवस्था के कारण या फिर कोई पाप कर्म ऐसे बन गया जिससे व्यक्ति ऐसा दुष्कर्म या फिर वहां तक पहुंच जाता है या फिर कहे कि अकाल मृत्यु उसकी हो जाती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये मानिए जितने मुंह उतनी बात। ज्ञानी लोगों की भी बात बताऊं तो जितने मुंह उतनी बात, क्योंकि ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है। अगर YouTube पर वीडियो देखने भी जाओगे तो अलग अलग तथ्य आपको वहाँ पर दिख जाएंगे, जो पहले मृत्यु को प्री डिसाइडेड बताते हैं, बाद में फिर और कुछ झमेला उसमें निकल जाता है। लेकिन जितने ओपिनियंस निकल कर आते हैं उसमें लगभग 99% ये है कि मृत्यु जन्म से के समय या फिर जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती है। जैसे जन्म हुआ ऐसे ही मृत्यु या फिर कहें कि पूरा एक पैरामीटर सेट हो जाता है कि कब व्यक्ति का जन्म होगा, कब ये कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ेगा। लाइफ में मतलब कहें कि आपके बिंदु ऑलमोस्ट सेट हैं, जो डॉट्स हैं, कब आपको गिरना है, कब आपको उठना है, सुख है दुख है, वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। आपको अपने सिर्फ मानसिक अवस्था बुद्धि से नए क्रिया मान जो भी कर्म आप कर सकते हैं करते जाइए जितनी आपकी बुद्धि काम करे। गंतव्य आपको अपने उचित समय पर उचित स्थान पर ले जाता है, क्योंकि समय से बड़ा बलवान तो कोई भी नहीं है, ये बात आप सब जानते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि फिर अकाल मृत्यु क्यों। देखिए दोस्तों, जब पहले जीवन कहें कि एक पूरा प्रारब्ध सेट हो चुका है, एक पूरा भाग्य पैरामीटर सेट हो चुका है, ए बिंदु भी सेट हो चुका है, जेड बिंदु भी सेट हो चुका है। ए बिंदु जन्म है, जेड बिंदु मृत्यु है, ए से जेड पूरा सेट हो गया है। अब इसकी उसी अवस्था से कहें कि प्रारब्ध का भोग चालू हो जाता है। बी अवस्था ऐसे आप लगा सकते हैं कि माता के गर्भ में अब इसको सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, और वो हमारी याद नहीं रहता, बिल्कुल भी किसी अवस्था तक याद नहीं रहता। और भी 2-3 साल वाली बातें याद नहीं रहती, 5-6 साल वाली फिर भी याद रह जाती है। फिर सी बिंदु चालू होता है, फिर हम हमारी स्टडी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फिर हम कोई सब्जेक्ट भी सेलेक्ट करते हैं, कोई और तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, फिर शादी ब्याह में आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चों को लेकर आगे बढ़ते हैं। लाइफ में जीवन का सुख दुख सब प्रकार का मोड़ देखते हैं। तो ए बिंदु सेट है, बी सी डी सारे बिंदु सेट हैं, तो फिर जेड बिंदु कैसे हम अलग से सेट कर सकते हैं। देखिए, ए सेट है तो जेड भी सेट है, और ये बात पूर्णतः कहे कि एक बार पूरे ओपिनियंस के बाद ही क्लियर है कि व्यक्ति तय समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। कोई व्यक्ति किसी को निमित्त बनाया जाता है, किसी को माध्यम बनाया जाता है, और वो व्यक्ति उसके गंतव्य तक पहुंच जाता है। जैसे हमने पहले भी एक स्टोरी में बताया था कि एक एस्ट्रोलॉजर ने खुद की मृत्यु अपनी कुंडली में देख ली, उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु उसमें लिखी हुई थी। अब जब उस व्यक्ति ने देख लिया कि इसमें एक्सीडेंटल मृत्यु है, तो अब, और वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर तो उसने पहले ही देख लिया, तो अब कौन सा पाप कर्म बना इसमें। ये तो अकाल मृत्यु हो गई। एक्सीडेंटल मृत्यु को अकाल मृत्यु बोलते हैं। कोई अलग से जानवर अगर कोई हत्या कर दे, कोई बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं, तो ऐसी अवस्था में फिर वो अकाल मृत्यु कैसे। देखिए दोस्तों, अकाल मृत्यु के पीछे एक ऐसा रहस्य बताया जाता है कि इसके बाद आत्मा को और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जैसे प्रेत योनि हो गई कि अब यहाँ से जल्दी से वो निकल गए, जितना उनका यहाँ पर लेखा जोखा था, उसके बाद अब उनको प्रेत योनि भोगनी है, फिर उनको और अगला जन्म वहाँ पर भोगना है। तो उसके बाद की जो उनका रास्ता है, वो आत्मा का रास्ता क्लियर होता है। सिर्फ ये शरीर को छोड़ा जाता है, ये छोड़ा दूसरा अपनाया, वो छोड़ा दूसरा अपनाया, आत्मा की यात्रा क्लियर है।